टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। टेररिज्म के खिलाफ ही ये फिल्म है, उनको पूरा एक्सपोज किया है। जो हमारी फिल्मों को प्रोपेगेंडा कहते हैं, ये उनके लिए मुंह तोड़ जवाब है। देश हित में फिल्म है, प्रो टेररिज्म फिल्म नहीं है, और हमने टेररिज्म को जस्टिफाई नहीं किया हुआ है। तो फिल्म के बारे में तो बात नहीं करूंगा। अब तो आप देख रहे हैं, जिसको जैसी सोच रखनी है इस फिल्म को लेके वो रखिए। ये आप इस फिल्म को देखिए और देखने के बाद में फिर अगर किसी के कुछ सवाल होंगे तो हम लोग बात कर सकते हैं उसके बारे में। 72 हूरे फिल्म की स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है और अब हम यहाँ लोगों से बात करेंगे कि उनको ये मूवी कैसी लगी है। तो जो भी हमारे साथ है, कुछ लोग उनसे बात कर लेते हैं कि उनको मूवी कैसी लगी है। जो नाम था, जो मूवी का टाइटल था, उससे हम काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। आतंकवाद का उन्होंने थीम लिया है, लेकिन उस आतंकवाद भी नहीं किया, उसमें कुछ नहीं है जिस तरह हम उम्मीद कर रहे थे उससे काफ़ी कम है। हम लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे। थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। मतलब सोचा गया था कि थोड़ा और दिखेगा जो भी है, लेकिन ठीक लगी मुझे भी, बिलो एवरेज। टेररिज्म को कितना दिखाया गया इसमें? ज़ीरो दिखाया गया है। मतलब बेसिकली थोड़ा सा उनको सॉफ्ट कॉर्नर में दिखाया गया है। इतना ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं उनसे। एंड जो थोड़ा बहुत भी उनके लिए जो किया गया है, आई थिंक वो भी नहीं देना चाहिए था। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट दिखाया गया है। सो नॉट एट ऑल, एक्सपेक्टेशन से भी बहुत गिर गया इसीलिए, क्योंकि थोड़ा सेकुलराइज कर दिया डिस्कोर्स को। ऐसा दिखाया जैसे सभी समान है, सभी रिलीजन समान नहीं है। जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी या एक हाइप बनाया गया था कि सेम केरला द केरला स्टोरी टाइप होगी, उस तरह से फिल्म है नहीं, बहुत ही बेकार सी। कितना देना चाहेंगे? 1 आउट ऑफ 5। अच्छा, कुछ डायरेक्टर ने मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट उनका अच्छा लगा कि इस विषय में बात उन्होंने करी है एक्चुअली, है ना, कि जो लोग ब्रेन वॉश करके और ये मौलवी वगैरह के कहने से जो हमारा यूथ हमारा क्या मतलब चल रहा है, एक दिशा में चल रहा है, और इतना बड़ा नरसंहार जो लोग कर रहे हैं उनके साथ एक्चुअल में होता क्या है, ये कुछ भी परसेंट नहीं है जो उनके साथ रियलिटी होती है। बट ठीक है, कुछ कोशिशें इस प्रकार की हो रही हैं दिखाने के लिए, तो बहुत अच्छा है। इस्लाम के बारे में लेकर ये मूवी बनी हुई है, और इस्लाम जो है वो पूरा एकदम भ्रष्टता से संपन्न है। उसमें जो मदरसे में जो मौलवी बैठते हैं, ये समाज में आजकल के लोगों को ये भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और देखिए, बच्चियों के साथ ऐसे ऐसे गलत काम हो रहे हैं। तो मेरा एकदम सरकार से निवेदन है, विशेष करके भारत सरकार से, कि इस्लाम को तो बैन ही कर देना चाहिए। ये जो नाम इसमें 72 हूरे उन्होंने दे रखा है, पहली बात कि ये इसमें लैक ऑफ क्लियरिटी है 72 हूरे, और जिन चीज़ों पे ये मूवी बनी है वो क्लियर मैसेज जा नहीं पाया लोगों के बीच, जैसा कि मेरा मानना है। देखिए, जो उम्मीद लेके आए थे वो तो नहीं हो पाए। इसमें एक प्रोपेगेंडा की तरह जो हम लोग सोच के आए थे कि जो हम लोग को दिखाया जाएगा वो नहीं दिखाया गया। इसमें एक तरह से सेकुलरिज्म का वो दिखाया जा रहा है जो कि हम लोगों को पसंद नहीं आया उतना खास। क्या कहना है आपका? मेरा नाम प्राची नौटियाल है। मैं यही कहूँगी जो ये मूवी है काफ़ी हद तक अच्छी है। तो उसमें क्या है ना मैम, कि धर्म से मतलब है। अब अपने यहाँ सनातन में तो धर्म कुछ है ही नहीं। धर्म मतलब धारणा, धर्म जो अच्छी चीज़ है उसको ग्रहण करें। तो जब यदि मुस्लिम रिलीजन में अर्थ इन्होंने धर्म विशेष कर दिया, धर्म विशेष मतलब कि किसी को मारो तब आपको जन्नत मिलेगी, पर अपने सनातन में कभी नहीं कहते। वेद कहता है कि मनोर्भवा, आप कुछ भी जीते जी आपको अच्छा करना है, आपको मरते हुए ना कभी स्वर्ग की प्राप्ति होगी ना कुछ, क्योंकि अपने यहाँ गीता का सिद्धांत क्या है, कर्मा, मतलब कर्म जैसे करेंगे वैसे आपको मनुष्य जन्म मिलेगा। तो इसीलिए उनका सिद्धांत तो जो है वो सबसे गलत है, कि धर्म विशेष का उन्होंने अर्थ है वो उल्टा लिया है। इसलिए अपने सनातन शुरू से ही परंपरा में रहा है कि आप कर्म अच्छा करिए। यहाँ पे मेजरली जो लोग हैं, दे बिलोंग्स टू सिक्योरिटी स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस, यही सब पढ़ाई होती है JNU में सबसे ज़्यादा। तो जो रेडिकलाइजेशन इन्होंने दिखाया था वो काफ़ी हद तक कम था। अगर आप एक्चुअल वीडियोस देखेंगे, देयर आर सो मेनी वीडियोस अवेलेबल ऑन इंटरनेट। हाँ, तो जो वो प्रोपोगेट करते हैं विद द बेसिस ऑफ कुरान, मतलब कुरान के रेफरेंस दे के, वो इसमें बहुत कम दिखाया था। सिर्फ 72 हूरों से तो कोई मरने के लिए तैयार नहीं होता। देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स जो ये दिखा सकते थे, और मतलब जो ब्रेन वॉश करने का तरीका होता है। ये मूवी जैसे कि बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं इसका, हमें नहीं लगता है कि ऐसा कुछ भी है मूवी में। इस्लाम के बारे में कोई कुछ गलत डिपिक्शन नहीं है। इस्लाम की जो नकारात्मक चीज़ें वो इस्लाम की नहीं है, इस्लाम मुल्ले के जो इस्लाम की नकारात्मक चीज़ें हैं उसको ये दर्शाती है मूवी। और हमें लगता है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, तो जो गलत चीज़ें हैं, जो नकारात्मक चीज़ें हैं किसी भी धर्म में हो, उसे बताने की, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, मूवी के माध्यम से, और व्यक्ति को की आज़ादी होनी चाहिए हमें। और ये डायरेक्टर अपने लक्ष्य में सफल हुए हैं मुझे जहाँ तक। मूवी बहुत सही तरीके से इस्लाम को पोर्ट्रेट कर रही है,
और जिस तरीके से गलत चीज़ों को हवाला दे के लोगों को गलत रास्ते पे ले जाया जाता है, तो उसका एक खंडन करने की कोशिश है कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है और एक सही तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश है। मूवी बहुत अच्छी है और इसलिए अच्छी है क्योंकि जो इन्होंने दिखाया है, एक समाज सच में ऐसा सोचता है कि जिहाद करके 72 हूर मिल सकती है, बट किसी को पता है नहीं कि 72 हूर है क्या नहीं है। तो दिखाया गया है कि जो 72 हूर की बात की जाती है वो सच में है क्या, जिहाद करके। और मेरी एक बात और, मूवी देखे बिना लोग कैसे मतलब विरोध स्टार्ट कर दिए, मुझे वो समझ में नहीं आते। आप एक बार मूवी देखिए उसके बाद विरोध तो समझ में आती है। एक हिसाब से लगता है कि उनको लग रहा हो कि जिस प्रकार के नाम रखे गए हैं 72 हूर, तो उनसे लोगों को लग रहा हो कि ये कॉन्ट्रोवर्शियल है। लेकिन अगर इस्लाम में जो लोग कल्पना करते हैं कि 72 हूर, और असल मायने में जब यहाँ पे आते हैं धरातल पे, तो वो चीज़ें कहीं नहीं दिखती है। और उस समय देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान में भी ये चीज़ें हैं कि वो वैज्ञानिकता की बात करते हैं। और अगर वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से देखें तो और कर्म के दृष्टिकोण से देखें तो कर्म में है कि अच्छे कर्म करेंगे तभी हो सकता है कि 72 हूर या जिस भी तरह की कल्पना है, जैसे कि हम हिंदू धर्म में भी है कि स्वर्ग की प्राप्ति होती है, नर्क की प्राप्ति होती है, तो इसमें भी वही चीज़ें हैं। मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी, शुरू से लेके लास्ट तक लगा जैसे सब कुछ जेन्युइन हो, एकदम रियल। और थोड़ा तो आजकल सब जानते ही है कि वाकई में ऐसा हो रहा है और होता है। तो मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सबको मूवी देखनी चाहिए। 72 हूरें फिल्म को लेकर काफ़ी विवाद था और विवाद के लिए ये काफ़ी चर्चाओं में भी रही है, तो जिसको लेकर आज फिल्म मेकर्स ने इसकी स्क्रीनिंग रखी थी। JNU में स्पेशल स्क्रीनिंग की गई, तो पता चला कि ये मूवी जैसा कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी इसके ऊपर हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मूवी बहुत अच्छी है, लोगों को देखनी चाहिए। स्पेशली कुछ लोगों का कहना है कि जैसा नाम है वैसी ये मूवी नहीं देखने को मिली, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से सोचा था 72 हूरें, उसके हिसाब से कुछ टेररिज्म दिखाया जाएगा, कुछ नई चीज़ें दिखाई जाती। बेसिकली ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है। जो भी है बहुत सॉफ्ट कॉर्नर इस मूवी में लेकर चले हैं जो फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। तो फिल्म में किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। लोगों का कहना है कि 7 तारीख को ये फिल्म देखनी चाहिए। और जो ये फिल्म है इसका नाम रखा था 72 हूरें, जिसमें सिर्फ यही कहा गया है कि जो आप सोचते हैं, आपको लगता है कि अगर ये चीज़ें आपको मिलने वाली हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपके दिमाग में एक फोबिया डाल दिया जाता है कि 72 हूरें हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे कर्म करने पे ही आपको अच्छी चीज़ें मिलती हैं। अगर आपके जो कर्म रहेंगे वही आपको आगे की राह दिखाएंगे। कैमरा पर्सन कुलवंत सिंह के साथ मैं मनीषा राघव, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली।